हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो हर रोज के तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306,657 यानी कि ये इसका HCF जिसे हम लोग मौसो कहते हैं महत्तम समापवर्तक 306,657 का बराबर 9 दिया हुआ है। यानी कि दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657। इनका मौसो यानी कि HCF हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। कितना दिया हुआ है? तो 9 दिया हुआ है। कितना? 9 दिया हुआ है। और एलसीएम यही संख्या 306,657 का हमें क्या करने के लिए कह रहा है? ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि यही संख्या जिनका आप लोग को जिनका एचसीएफ 9 दिया हुआ है वही संख्या का हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे, जान चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमें दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ क्या है? HCF 306,657 बराबर 9। ये हमें क्या दिया हुआ है? यानी कि दो संख्या जो है 306 और 657, इन संख्याओं का मौसो 9 हमें दे दिया गया है। और यही संख्या का हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा? एलसीएम। यानी कि 306,657 का हमें क्या करने के लिए कह रहा? एलसीएम निकालने के लिए कह, जो कि हमें पता नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? वाट। अब हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग। उसी फॉर्मूला से इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आइए वो फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है? दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल करने के लिए तो हमें दो संख्या पता है। कितना है? एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657। ये दो संख्या का हम क्या कर दिए? गुणनफल कर दिए। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? तो 9 दे रखा है। गुना एलसीएम हमें पता नहीं, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम के जगह पे हम क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे। अब देखिए 306 गुना करने के लिए करें, इसे हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 306 गुना 657 और ये जो 9 गुना में है, आप लोगों को पता होगा कि जो कुछ उधर प्लस में रहता है अगर उसको बराबर का पक्षांतर करते हैं तो वो किस में आ जाता है? माइनस में। जो माइनस में रहता है वो प्लस में आ जाता है और जो गुना में रहता है वो बटा में और जो बटा में रहता है वो गुना में। तो यहाँ पे देखेंगे 9 किस में है? ये 9 गुना एलसीएम ये गुना में है। किस में है? गुना में है। अगर इसको बराबर का इस पार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में। तो इधर अब ये जब 9 इधर बटा में आ गया तो इधर आपका क्या बचा? सिर्फ एलसीएम बचा। क्या बचा? एलसीएम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर इसे हम काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया कितना होता है? 27। तो यहाँ पे तो 30 है, हम 9 तिया 27, तो यहाँ पे 30 है लेकिन पहाड़ा में हमें 27 मिला, तो 3 यहाँ पे बच गया। तो ये 3, उसके बाद ये 6 लिखा है, तो कितना हो गया? 36। अब फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 चार 36, यानी कि 4 बार में कितना आ गया? 36 आ गया। तो अब यहाँ पे 34 बचा। इसको जब काटे तो इधर 657 के जगह पे 657 बराबर LCM, यानी कि LCM बराबर 34 गुना 657। ये आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। अब इस एलसीएम इन दोनों को गुना कर देंगे। 657 को हमें कितना से गुना करना है? 34 से 7 चौक 28 के 8 हासिल बचा 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2, 5 6 चाक 24 और 1 25 26, है ना। ये हो गया।
उसके बाद 7×21 के 1, 5×15, 15×2 17 के 7 और 6×18, 18×1 19। इसे अगर हम ऐड करते हैं तो 2×1 3, 7×6 13 के 3, 9×2 11, 12 के 2 और 2×1 2। यानी कि जब इनका एलसीएम हम निकाले तो एलसीएम इनका कितना प्राप्त हुआ? इनका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 22,338। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ रोज एक नए वीडियो के साथ रोज हाजिर होऊंगा और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप जम के एकदम मेहनत से मन लगाकर दिलो जान से पढ़ते रहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एकदम बिल्कुल आसान, एकदम बेसिक मजबूती के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो एक बच्चा का कमेंट आया था कि सर साइंस वाले सर नहीं क्लास ले रहे हैं, उर्दू वाले सर नहीं ले रहे हैं। तो उनको थोड़ा-सा कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, जिनके कारण वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्द आ जाएँगे आपके बीच। कल तक उम्मीद है कि कल से वो अपना क्लास लेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने नए-नए दोस्तों को जोड़िए ताकि वो भी यहाँ से कुछ पढ़ सके, सीखे और आगे बढ़े। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।